नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने एक ये सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें कि DSSB के जो पिछले साल जो पेपर आए हैं लास्ट ईयर के, तो उनको हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो PGT हिंदी मेल का है। पिछले 2 दिन से हम PGT हिंदी फीमेल कर रहे थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। आज हम जो लेके आए हैं PGT हिंदी मेल का पेपर लेके आए हैं, जो कि 18/7/2021 को हुआ था। तो आइए इसका जनरल अवेयरनेस का पार्ट देख लेते हैं। तो ये है इसका जनरल अवेयरनेस का पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य से शास्त्रीय भारतीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। तो चार ऑप्शन में सेकंड इसका ऑप्शन है असम से। देखिए, मैं आपको डेली एक बात बोलता हूँ कि जो लोक नृत्य है, लोक उत्सव है, लोक गीत है, तो इनको आप ज़रूर करके जाइए। पहले ही क्वेश्चन हर पेपर में, ये मैं आज 18वां क्वेश्चन पेपर में आज ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, और हर पेपर का पहला या दूसरा क्वेश्चन लोकगीत, लोक उत्सव या फिर लोक नृत्य पर होता है। तो ये आप टॉपिक छोड़िए नहीं, आप अच्छे से करके जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गढ़वाली लोक नृत्य प्रसिद्ध है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है लोक नृत्य भाई, तो ये उत्तराखंड इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। देखिए, बजट लोक नृत्य, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ये तो आप ऐसे बिल्कुल पक्का करके जाइएगा। 2021 में बजट की गई घोषणा के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण, वैश्विक चैंपियन बनाने और पोषित करने के लिए कितने क्षेत्रों में PLI योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये जो 13 क्षेत्रों में, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कर चोरी को कम करने के लिए GST लागू करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कि जब पौधे का हिस्सा किसी वस्तु के स्पर्श की प्रतिक्रिया में दिशात्मक गति दिखाता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, थीमोटोपिज्म, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, सभी 18 के 18 जो हमने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी ज़रूर आता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको पूछेगा कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण है। तो ये फूजी पर्वत है, जो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम प्राचीन में शतुद्रीय है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम शतुद्रीय है। ऑप्शन नंबर 2 सतलुज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। किसने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये एनी बेसेंट है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है।
ये कह रहा है चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1922 में। थर्ड इसका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 में विद्रोह के दौरान महाराज्यपाल था? तो ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम ने सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम के लिए MTV मूवी एंड टीवी पुरस्कार 2021 जीता? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मई 2021 तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है 3 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसको 16 मई 2021 में आयोजित जो विश्व ब्रह्मांड सुंदरी प्रतियोगिता हुई थी तो उसको किस में चुना गया था? ये 16 मई 2021 को आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? 2027 तक, ये तो 2023-24 में ही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 भारत आज के समय में पहले नंबर पे आ गया है जनसंख्या, सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 15वें संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि जो रिटायरमेंट की जो आयु है वो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 62। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से उधार ली गई है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। देखिए मैंने ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके ऊपर मैंने शॉर्ट भी डाले हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। ये जैसे कि कौन संविधान में कौन सी प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो इन सब के मैंने शॉर्ट बना के डाले हुए हैं, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 का इटालियन ओपन खिताब जो है वो जीता है? वो है, ये देखिए सेम क्वेश्चन फीमेल में भी आया है जो हमने कल लास्ट सेकेंड शिफ्ट में, तो उसमें भी ऑप्शन नंबर 3 नडाल इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए इस सीरीज़ को कराने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है, तो इसलिए ये सीरीज़ चलाई गई है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अविनाश ने फेडरेशन कप नेशनल एथलीट चैम्पियन 2021 में स्पीचलेस जीता है, तो ये कितने मीटर का था? ये 3000 मीटर का था। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का।